Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Biomolecules and today we will discuss question number 12. So the question says define the following as related to proteins: peptide linkage, primary structure and denaturation of proteins. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा कि प्रोटीन्स होते क्या हैं. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं. तो अब ये पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड क्या है. अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? देखो, ये लिया आपने R, यहाँ पे होगा CH, इस कार्बन से जुड़ा है बेटा NH2 एंड यहाँ पर एक है कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH. इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड. अब जैसे जैसे आप यहाँ पर इस R ग्रुप को चेंज करते रहेंगे आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे. जैसे अगर मैंने यहाँ पर R की जगह पर लिया हाइड्रोजन तो आपके पास जो अमीनो एसिड आएगा उसका नाम होता है बेटा ग्लाइसिन. स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? हाइड्रोजन CH, यहाँ पर NH2 एंड दिस इज COOH. ठीक. और अगर हम एल्काइल ग्रुप को ले लें CH3, मिथाइल ग्रुप लिया है आपने, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एलेनिन. क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? ये हो जाएगा CH3, दिस इज CH, यहाँ पर NH2 एंड यहाँ पर COOH. ठीक है बेटा, ये बात समझ आई? ओके. तो अब अगर हम बात करेंगे पेप्टाइड लिंकेज की. पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है बेटा? दो अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए उनको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा? पेप्टाइड लिंकेज बताना है आपको. आपने यहाँ पर ये लिखा है ग्लाइसिन, दिस इज ग्लाइसिन एंड ये वाला कौन सा है बेटा? राइट वन इज एलेनिन. ठीक. अब ग्लाइसिन और एलेनिन ने बॉन्ड कैसे बनाया बेटा? देखेंगे ध्यान से. यहां पर एक अमीनो एसिड से आया है ये OH और एक अमीनो एसिड से आया है नाइट्रोजन के साथ वाला हाइड्रोजन. यहां से बाहर निकला वाटर, तो क्या बना? यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन गया है बॉन्ड. इस बॉन्ड को ही हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है बेटा. क्या बाहर निकला यहां से बाहर निकला है वाटर. अगर हम केमिकली बात करेंगे तो पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप. इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा? अमाइड फॉर्म हो रहा है. अमाइड क्या होता है? देखो, अगर हम यहां पर ये बनाए तो कैसे बनेगा? दिस इज NH2 CH2, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहां पर होगा NH एंड CH, CH3 एंड CH से जुड़ा है COOH. क्या बना है आपके पास? दिस इज अ डाइपेप्टाइड. डाइपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ बेटा? दो अल्फा अमीनो एसिड्स ने आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है और आपको ये मिल गया है. नाम क्या होगा इसका? दिस इज ग्लाइसिन एलेनिन. GLY लिखा हमने ग्लाइसिन के लिए और ALA लिखा है हमने एलेनिन के लिए. तो ये डाइपेप्टाइड आपको यहां पर मिल जाएगा. क्लियर? पेप्टाइड लिंकेज समझ आ गया क्या होता है? ठीक है. अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? आपको बताना है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का. देखें यहां पर क्या लिखा है हमने. द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच वेरियस अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन अ प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. अभी हमने क्या देखा कि जो प्रोटीन्स हैं वो बने होते हैं अल्फा अमीनो एसिड से. अल्फा अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े हैं बाय यूजिंग पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. तो यहां पर अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे बेटा, ये जो मैंने यहां पर ऐसे स्फीयर बनाया है ये हम मान लेते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड है. राइट. फिर यहां से जुड़ा होगा कोई दूसरा अमीनो एसिड, फिर यहां से तीसरा कोई जुड़ा होगा, है ना. ऐसे करके आपको मिलेगी चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. इन अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है बेटा, वो सीक्वेंस जो है वो होता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है. ये जो सीक्वेंस है ये होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो प्रोटीन्स में जो वेरियस अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. क्लियर? यहां पर देखो एक और लाइन लिखी है हमने. एनी चेंज इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ न्यू प्रोटीन. अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको वहां पर एक नया प्रोटीन मिल जाएगा. ठीक है. मतलब कुछ भी हो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना चाहिए. क्लियर? सेकेंड पार्ट भी समझ आ गया हमें. चलो बेटा अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे.
आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो कुछ लिखा है हमने यहाँ पर इतना सारा। प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3-dimensional structure and biological activity is called a native protein। आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो प्रोटीन्स मिलते हैं 3D स्ट्रक्चर होगा उनका और कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होगी, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बेटा नेटिव प्रोटीन। लेकिन जब आपका जो प्रोटीन है अगर वो नेटिव फॉर्म में है और आपने वहां पर कुछ चेंज कर दिया, फिजिकल चेंज कर दिया या फिर कोई केमिकल चेंज कर दिया, तो क्या होगा बेटा, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर डिस्टर्ब होंगे तो जो ग्लोब्यूल्स हैं वो अनफोल्ड होने लगेंगे, हेलिक्स अनकॉइल्ड होने लगेगा और जो प्रोटीन है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये जो स्ट्रक्चर्स थे कहां से आए बेटा, प्रोटीन के होते हैं 4 स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो अगर हम यहाँ पर रफली एक प्रोटीन की बात करें तो आपके पास वो प्रोटीन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा खूब सारा। जब आपने इसका डिनेचुरेशन करवाया तो क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर ही मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्यू टू डिनेचुरेशन। समझ आ गया? चलो अब यहाँ पर देख लेंगे क्या लिखा है हमने। When a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. During denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed, but primary structure remains intact. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो प्रोटीन बताएगा ना आपको कौन सा है। प्रोटीन तो हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या हुआ है, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हम इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डिनेचुरेशन। ठीक, कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट का मतलब क्या है, आपके पास एग था, अंडा था कच्चा, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जब आप उसको बॉईल कर देते हैं तो उसके अंदर का जितना वाटर है वो सारा का सारा गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितना भी प्रोटीन पार्ट है बेटा वो हो गया है डिनेचुरेट और जो लिक्विड था वो उस डिनेचुरेटेड प्रोटीन में एब्जॉर्ब हो गया है या एड्सॉर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट्स 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए।